Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss the adverse drug effects. Okay, so adverse drug effects include a number of effects. Okay, such as side effect, toxic effect. Okay, then allergic reactions, then idiosyncrasy, intolerance, photosensitivity. Okay, so these are the number of effects which include in adverse drug effect. Okay, what we have listened so far, वी हैव लिसन सो फार दैट नथिंग बट कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग क्या करता है ओके जो साइड इफेक्ट देगा उसको हम क्या बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट बोलते हैं ओके तो अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी में उसका एंड नहीं होता है इट इंक्लूड नंबर ऑफ इफेक्ट ओके तो उसी को जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास दैट नथिंग बट एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट इज नथिंग बट एडवर्स ड्रग इफेक्ट ओके एनी नॉक्सियस चेंजेस विच इज सस्पेक्टेड टू ड्रग वी ऑल नो वेरी वेल कि जितने भी ड्रग होते हैं वो पर्टिकुलर क्या करते हैं वो जीआई अपसेट करेंगे नोजिया फीलिंग का नॉजिटिंग फीलिंग वो प्रोड्यूस करते हैं ओके ओमिटिंग सेंसेशन आता है उसमें हेडेक भी कुछ ऐसे ड्रग होते हैं कि वो हेडेक भी इंड्यूस करते हैं ओके तो अल्टीमेटली एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ओके दैट इज नॉट डिजायर टू एनी वन ओके now any noxious changes which is suspected due to drug okay it is a broad term include all kind of noxious effect small to serious और serious to fatal okay तो अल्टीमेटली अभी जस्ट मैंने भी आपको बताया कि इट इंक्लूड नंबर ऑफ इफेक्ट ओके तो वो इफेक्ट जो होंगे जिन्हें हम साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉक्सिक इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट में जो सिम्टम आएगा दैट सिम्टम मे बी स्मॉल ओके दैट सिम्टम मे बी सीरियस that symptom may be fatal okay that can lead to a particular death okay so ultimately it is a broad term include number of noxic effect including or ranges from the small to serious and serious to fatal as well okay all drug are capable of producing adverse effect okay no one drug की ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है कि वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा ओके समथिंग a particular effect is definitely shown by a particular drug okay definitely it will show the particular effect ऐसा हो सकता है कि वो जो इफेक्ट शो करेगा उससे हमें कोई पर्टिकुलर परेशानी नहीं होगी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बट एनी ड्रग जो भी होगा वो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर शो करता है ओके इन अल्दो स्मॉल टू हाई इफेक्ट ओके स्मॉल इफेक्ट होता है तो उससे हमें पता नहीं चलता है ओके एडवर्स इफेक्ट कैन बी जज बाय ड्रग व्हाट बी एडमिनिस्ट्रेट तो पर्टिकुलर जो भी ड्रग लेते हैं वो पर्टिकुलर ड्रग के कौन से साइड इफेक्ट होंगे वो हमें ऑलरेडी पता होते हैं ओके एक फिजिशियन को वो ऑलरेडी पता होता है और पर्टिकुलर हिस्ट्री लेने के बाद वो क्या करता है वो पर्टिकुलर ड्रग किसी बंदे को या फिर किसी पर्सन को किसी पेशेंट को क्या करता है प्रिस्क्राइब करता है ओके तो पर्टिकुलर ड्रग जो भी होता है वो उसका जो साइड इफेक्ट है ओके वो पर्टिकुलरली फिक्स होता है और उस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग के पेशेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट ओके तो ऑगमेंटेड इफेक्ट होता है और विजार्ड इफेक्ट होता है तो प्रेडिक्टेबल रिएक्शन और प्रेडिक्टेबल जो इफेक्ट होते हैं दैट इज नथिंग बट ऑगमेंटेड इफेक्ट जिन्हें हम पता कर सकते हैं या फिर जिसे हम जानते हैं ओके तो बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग जो भी हम ड्रग लेंगे उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ होगा बनाने के लिए ओके वो पर्टिकुलरली उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा और वो इफेक्ट जो हम जानते हैं दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं ऑगमेंटेड इफेक्ट या फिर प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ओके तो डेवलप ड्यूरिंग इट्स एक्शन अल्टीमेटली जो ड्रग अपना काम करेगा जब उसमें डिसोल्यूशन होगा ओके जब वो पर्टिकुलर जो ड्रग हम लेंगे उसमें जब पूरे ब्लड में वो स्प्रेड होगा तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्प्रेड जो भी कुछ एक्शन करेगा वो ओके रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा जो भी कुछ एक्शन शो करेगा जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर जो सिम्टम हो रहा है ओके जिसकी वजह से हमने मेडिसिन लिया है या फिर ड्रग लिया है उसको सप्रेस करने के लिए जो भी एक पर्टिकुलर ड्रग एक्शन करने वाला है किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके ओके तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन वहाँ पे कुछ इफेक्ट शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं ओके तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन वो इफेक्ट शो करता है ओके जो कि ये क्या है ऑगमेंटेड इफेक्ट है तो दैट आर फिक्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेबल ओके दे आर मोर कॉमन एंड डोज रिलेटेड टू द ड्रग okay dose related to as much as you consuming that particular drug okay so as much as side effect or as much as toxic effect or adverse effect will show to your body okay so that is nothing but dose related to the drug okay so it is dependent on the quantity of the drug okay तो साइड इफेक्ट ऑगमेंटेड इफेक्ट में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट एंड ड्रग विथड्रॉवल इफेक्ट ओके तो दिस इंक्लूड द ऑगमेंटेड इफेक्ट
Now the second type of adverse effect, that nothing but the unpredictable reaction or bizarre reaction. Okay, bizarre effect. That nothing but that is no unknown effect, or we can suppress it, we can control it. Okay, क्योंकि ये अल्टीमेटली पिक्युलरिटी ऑफ द पर्सन के या फिर पिक्युलर ऑफ द पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, जैसे कि अगर कोई ए पर्सन है या फिर बी पर्सन, ए एंड बी, अगर सपोज जैसे टू पर्सन है, ए एंड बी ने दोनों एक पर्टिकुलर सेम ड्रग पेनिसिलिन लिया. ओके, एक पर्टिकुलर ऐसा मतलब बी ऐसा पर्सन है कि पेनिसिलिन उसको सूटेबल नहीं है. ओके, दैट इज नथिंग बट पेनिसिलिन के लिए वो इनटॉलरेंस है. ओके, इनटॉलरेंट टू पेनिसिलिन. ओके, यानी कि पेनिसिलिन को वो अंदर नहीं ले सकता. तो ये क्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल पर्टिकुलरली रिएक्शन है जिन्हें हम पता नहीं कर सकते. प्रियोर टू पेशेंट लेगा नहीं, उसके पहले हम पता नहीं करेंगे कि हाँ इसको ये पर्टिकुलर ड्रग से इसको रिएक्शन होता है या फिर इसको इनटॉलरेंस है. ओके, तो दैट इज नथिंग बट अनप्रेडिक्टेबल जो रिएक्शन होंगे उनको हम बिजाज रिएक्शन बोलते हैं. और दैट इज डिपेंड ऑन द बेस पिक्युलरिटी ऑफ द पेशेंट. ओके, तो ये डिपेंडेंट होता है कि पेशेंट को कौन सा ड्रग सूटेबल होगा. वो अल्टीमेटली अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक इडियोसिंक्रेसी करके एक पर्टिकुलर टर्म आता है जो कि एक जेनेटिक क्या है, ये ट्रेड ट्रांसफर होते रहता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग क्या होगा, इनटॉलरेंट होगा. ओके, फर्दर वो जेनेटिकली ट्रांसफर होते रहता है कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग होगी फैमिली, ओके, जो भी एक ड्रग की फैमिली होगी वो इनटॉलरेंट होगी. ओके, यानी कि वो नॉन स्विचेबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये हम अनप्रेडिक्टेबल कर रहे हैं, यानी कि हम इसे पता नहीं कर सकते. तो दैट इज बेस्ड ऑन द peculiarity of the patient. Okay, it depend on the peculiarity of the patient, not on the drug known action. Okay, तो अल्टीमेटली मैंने अभी जैसे आपको बताया कि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इट वेरी टू पर्सन. ओके, दे आर लेस कॉमन. एंड ड्रग नॉन एक्शन मतलब अभी जैसे जो प्रेडिक्टेबल जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो पे ड्रग नॉन एक्शन था कि एक्शन करते समय वो इफेक्ट शो करेगा जो कि एक फिजिशियन को पता होता है. ओके, बट ये जो ये अनप्रेडिक्टेबल जो रिएक्शन होंगे, ओके, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि हमारे ड्रग के ऊपर. ड्रग अपना एक्शन करे चाहे ना करे, वहाँ पे पेशेंट को रिएक्शन हो जाते हैं. ओके, नॉट ऑन ड्रग नॉन एक्शन. ओके, तो अल्टीमेटली इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, एलर्जी एंड इडियोसिंक्रेसी इंक्लूड होते हैं. ओके, एलर्जी अल्टीमेटली वो हमारे क्या है, प्रेडिक्टेबल रिएक्शन भी उसमें होते हैं एलर्जी. बट एलर्जी जो होता है ये मोस्ट कॉमन हमारा क्या होता है, ये साइड इफेक्ट या फिर आप बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ये क्या होता है, ऐसा इफेक्ट होता है, ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है जो कि हम जो वेरी लेस इन कॉमन पीपल. ओके, तो अल्टीमेटली दैट्स वाई वी आर इंक्लूडेड इन द अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन. ओके, प्रेडिक्टेबल में भी एलर्जी इंक्लूड होते हैं, साइड इफेक्ट के जो हम टर्म पढ़ेंगे उसमें भी एलर्जी इंक्लूड होता है. बस जो एलर्जी जो पर्टिकुलरली जो कॉमन होता है, ओके, जिसकी वजह से कोई भी ड्रग लेने के बाद एलर्जी इंड्यूस हो जाना, और एलर्जी मतलब वो बोलते हैं ना कि उसको पर्टिकुलरली सेंसेबल नहीं हुआ. ओके, यानी कि उसके लिए वो पर्टिकुलर जो एलर्जी है वो हार्मफुल है, तो उसके लिए हम इसमें इंक्लूड किया हमने बिजाज रिएक्शन में. ओके, नॉन डोज रिलेटेड एक्शन अल्टीमेटली जितना भी डोज लो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं. अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में दोगे तब भी वो उसको इफेक्ट आने वाला है, तभी वो क्या करेगा, उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वगैरह बनेगा. ओके, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएगी. जनरली मोर सीरियस एंड रिक्वायर इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ड्रग. ओके, देन सीवियरिटी ऑफ ड्रग एक्शन, सीवियरिटी ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ओके, तो इट इंक्लूड द माइनर, मॉडरेट, सीवियर एंड लेथल. ओके, तो अल्टीमेटली ऐसा भी क्या है, रिएक्शन है, माइनर रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, सीवियर रिएक्शन एंड लेथल रिएक्शन. ओके, तो अल्टीमेटली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम. ओके, यानी कि कौन से एडवर्स ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे बॉडी के अंदर, उसके डिपेंड में हमने क्या किया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के हमने 4 में डिवाइडेड किया है. माइनर रिएक्शन जो होते हैं अल्टीमेटली जिनमें कोई थेरेपी वगैरह रिक्वायर नहीं होती है, और जैसे ही ड्रग का एक्शन खत्म हो जाएगा पेशेंट विल बी ऑन देयर नॉर्मल कंडीशन. ओके, तो एंटीडोट और हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर इन दिस पर्टिकुलर केस और इन दिस रिएक्शन. तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एलर्जी हो गया, जीआईटी अपसेट होता है जहाँ पे नॉजेटिंग एंड वोमिटिंग वगैरह की फीलिंग आती है. ओके, मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, अल्टीमेटली हमें पर्टिकुलर जो ड्रग हम देते हैं ना वो ड्रग चेंज करना पड़ता है. ओके, इट रिक्वायर्ड चेंज इन ड्रग थेरेपी, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन में रिक्वायर्ड. ओके, तो उसमें कौन कौन से हमारे रिएक्शन आते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड. ओके, जैसे कि हेमेटोमेसिस बोलते हैं, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, नोज एपिस्टासिस हो रहा है. ओके, तो अल्टीमेटली ब्लीडिंग फ्रॉम नोज. ओके, एंड
पर्टिकुलर जो हमारे ब्लीडिंग हो रही है, जीआईटी से ब्लीडिंग हमारे माउथ से आ रहा है, ओके, जिन्हें हेमेटोमेसिस हम बोलेंगे। तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, ये जो इफेक्ट है ये अनटॉलरेबल इफेक्ट है, ओके, यानी कि ये मॉडरेट रिएक्शन हमने दिया है और हॉस्पिटलाइजेशन में रिक्वायर्ड, ओके। और यहाँ पे जो ड्रग हम ले रहे हैं और ड्रग की वजह से ये हुआ है और अल्टीमेटली इट रिक्वायर टू द चेंज ऑफ द ड्रग, ओके। सीवियर रिएक्शन में अल्टीमेटली हमारे क्या क्या आएंगे, जहाँ पे ब्रेन रिलेटेड इशू आ जाएगा, ड्रग लेने के बाद ब्रेन रिलेटेड इशू आ गया है अगर पेशेंट में, तो वहाँ पे सीवियर रिएक्शन हम उसको बोलेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग जो रिएक्शन आएंगे उनको हम सीवियर रिएक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, ओके। एंड इट रिक्वायर इमीडिएट ईएमएस, ओके, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वहाँ पे रिक्वायर होता है, ओके। जैसे कि कोई ड्रग अगर ले लिया तो माइकार्डियल इन्फेक्शन कर रहा है वो, ओके, और अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कर रहा है, ओके, यानी कि वो क्या कर रहा है, हार्ट को वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, ओके। तो अल्टीमेटली ऐसे कोई ड्रग होते हैं, ओके, दैट लीड टू पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड इफेक्ट टू द हार्ट, ओके। तो इट शुड बी स्टॉप इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ओके। और वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन में भी रिक्वायर्ड, ओके, जैसे कि ब्रेन रिलेटेड इशू भी हो जाते हैं, हार्ट रिलेटेड इशू, ब्रेन रिलेटेड इशू, जो भी ड्रग ऐसा साइड इफेक्ट, ऐसा ड्रग ऐसा एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो शो करते हैं उनको हम सीवियर एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, ओके। लिथल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई इफेक्ट, एडवर्स ड्रग इफेक्ट होगा, ओके, ऐसा कोई ड्रग का इफेक्ट होगा जो कि तुरंत इमीडिएट डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगी, ओके। ऐसा रेयर इफेक्ट होता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद जो कोई पेशेंट या फिर कोई बंदा है या फिर कोई पर्सन है वो डेथ हो जाती है उसकी, या फिर वो डाई हो जाता है, ओके। तो अगर कोई ड्रग एज अ इफेक्ट, ओके, यानी कि ड्रग लेने के बाद मुझे या फिर ड्रग लेने के बाद कोई पर्सन अगर ड्राई हो जाता है तो दैट इज नथिंग बट लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट है दैट नथिंग बट साइड इफेक्ट अल्टीमेटली ये एडवर्स ड्रग इफेक्ट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, ओके। तो साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, ओके, जो भी कुछ है ये सभी हमारे एडवर्स ड्रग इफेक्ट के अंदर ही इंक्लूड आते हैं। बस अल्टीमेटली ये इनको क्लासीफाई किस बेसिस पर किया गया है और इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ओके। कोई ड्रग सपोज पेनिसिलिन आप जानते हो कि जीआईटी अपसेट करेगा, वोमिटिंग वगैरह की फीलिंग करेगा, ओके, नॉसिटिंग की फीलिंग करेगा, ओके। तो अल्टीमेटली इसे हम कभी कभी साइड इफेक्ट बोलते हैं, कभी कभी इसे हम बोलते हैं कि ये टॉक्सिक इफेक्ट है, ओके। तो टर्म कहाँ पे स्विचेबल है दैट वी शुड नो, ओके। तो अल्टीमेटली साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ओके। तो साइड इफेक्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है, साइड इफेक्ट मतलब क्या होता है, तो अल्टीमेटली ऐसा इफेक्ट है जो कि अनवांटेड और अनअवॉइडेबल इफेक्ट है एक पर्टिकुलर ड्रग का, जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जिन्हें हम हटा नहीं सकते, और अल्टीमेटली दैट वो हैपन होके रहेगा, यानी कि वो पर्टिकुलर जो ड्रग का इफेक्ट है वो अल्टीमेटली होके ही रहेगा, ओके। कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नोइंग टू ड्रग, जो पर्टिकुलर ड्रग ले रहे हैं और वो पर्टिकुलर ड्रग से हमें पता होगा कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट हमें आने वाला है। जैसे कि एट्रोपिन होगा तो क्या करेगा, उसका ऐसे इफेक्ट, ऐसा साइड इफेक्ट हमें शो करेगा बॉडी के अंदर, दैट इज नथिंग बट ड्राइनेस ऑफ माउथ, ओके। तो इट लीड टू द ड्राइनेस ऑफ माउथ, ओके। तो एट्रोपिन कॉजेस ड्राइनेस ऑफ माउथ एज अ साइड इफेक्ट, ओके। एंड दैट सेम वे एसिटाजोलामाइड है एक पर्टिकुलरली, क्या है ये हमारे पर्टिकुलर ये जो बोलते हैं ना, जो यूरिन को बढ़ाने डाययूरेटिक जो होते हैं हमारे पूरे ड्रग, वो एसिटाजोलामाइड है। इट लीड टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन द बॉडी, ओके। ये पर्टिकुलर क्या है, ये सभी साइड इफेक्ट है जो कि हमें पता है, ओके, दैट वी आर नो पर्टिकुलर साइड इफेक्ट, ओके, बाय नोइंग टू द ड्रग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग, ओके, विच इज नोन अ पर्टिकुलर नोन बाय द पर्सन, दैट इज नथिंग बट द साइड इफेक्ट, ओके। प्रोमेथाजिन कॉजेज अ मॉडरेट सेडेशन, ओके। कोडीन जो होते हैं एक पर्टिकुलर ओपिएंट ड्रग होते हैं, ओके। कोडीन अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन ऐसा साइड इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो कोडीन पर्टिकुलर बंदा किस लिए लेता है, जितने भी एसिटाइल जो सिक्रेशन होते हैं ना, एसिटाइल कोलिन जो सिक्रेशन होते हैं उनको क्या करते हैं पर्टिकुलर कम करने के लिए या फिर उनको ब्लॉक करने के लिए, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो रिएक्शन होते हैं उनको थोड़ा सप्रेस करने के लिए और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो हमारे ओपियन ड्रग आते हैं, ओके। उनमें हमारा कोडीन होता है और अल्टीमेटली कोडीन प्रोड्यूसेस और कोडीन लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन एज अ साइड इफेक्ट, ओके। जितने भी सल्फर ड्रग होते हैं अल्टीमेटली वो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया एंड एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सभी ऐसे साइड इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सभी जो जितने भी इफेक्ट होने वाले हैं ना, इन एट्रोपिन का इफेक्ट शो
होगा बॉडी के अंदर, लेकिन ये पर्टिकुलर इफेक्ट भी वो करेगा। ओके, प्रोमेथाजिन का इफेक्ट बॉडी में होगा, लेकिन ये इफेक्ट जरूर करेगा। तो ये क्या है, ये अनअवॉइडेबल और अनवांटेड, हमें ये सभी चाहिए नहीं, लेकिन ये होके रहेगा। ओके, अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल इफेक्ट जो है ड्रग का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो अपीयर ड्यू टू ड्रग व्हाट वी हैव टेकन, ओके, एज अ रिडक्शन इन डोज, अल्टीमेटली उसमें जो सिम्टम होते हैं दैट ऑल्सो सप्रेस। ओके, एमिलोराइड दैट नथिंग बट द सिम्टम विल ऑल्सो पैसिफाई। ओके, सेकेंडरी इफेक्ट मतलब क्या होता है, सेकेंडरी इफेक्ट मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। ओके, दैट इज अ फिक्स्ड और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब जो पर्टिकुलर ड्रग अपना जब काम करेगा ना, उस काम करते समय जो वहाँ पे इफेक्ट बॉडी में आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं। ओके, साइड इफेक्ट क्या था कि साइड इफेक्ट अल्टीमेटली जो एक्शन होने के बाद भी वो शो हो सकता है और एक्शन होने के पहले भी शो हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट क्या है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जब कोई ड्रग अपना काम करेगा इन दैट पर्टिकुलर टाइम, ओके, वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी इफेक्ट बॉडी में आता है। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, तो टेट्रासाइक्लिन जो हमारे पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक के कैटेगरी में आते हैं। ओके, वो क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज सुपर चांसेस ऑफ द, और इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन इन द बॉडी। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीकेन करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, नॉन ड्रग हैं, और इनके अल्टीमेटली जो सेकेंडरी इफेक्ट है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कि जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो भी पैथोलॉजी वहाँ पे हुई थी, ओके, जो भी वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ था हमारे पर्टिकुलरली मैकेनिज्म में, ओके, बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म में जो डिस्टर्ब हुआ था, उसको जब वो रिपेयर करेंगे तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिपेयरमेंट, ओके, यानी कि फार्माकोलॉजिकल जब एक्शन हमें देखने को मिलेगा इन दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इफेक्ट वी विल फेस। ओके, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग। ओके, एंड ये देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वीकन द इम्यून सिस्टम एंड कैन लीड टू द अपॉर्चुनिटिक अटैक ऑफ द बॉडी है। ओके, एंड लेटल ट्यूबरकुलोसिस गेट एक्टिवेटेड। ओके, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी वीकन हो गई है, और लेटल ट्यूबरकुलोसिस यानी कि फ्यूचर में अगर ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हुआ है तो उसके बैक्टीरिया जो अगर लेटेंट हुए रहेंगे, ओके, अगर हाइड वगैरह बॉडी के अंदर हाइड वगैरह हुए रहेंगे तो दे गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू द वीकन इम्यून सिस्टम। ओके, तो ये सभी क्या है, ये सभी सीवियर प्रॉब्लम दे कैन क्रिएट। ओके, एंड दैट्स वाई कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री इज रिक्वायर। ओके, थर्ड वन इज नथिंग बट टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, टॉक्सिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई ड्रग अगर हम बहुत दिनों से ले रहे हैं, ओके, तो दैट ड्रग प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, तो प्रोड्यूसेस ड्यू टू द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द ड्रग। ओके, मेन रीजन इज ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंजप्शन ऑफ द ड्रग इन एनी ऑर्गन फेलियर और सीवियर बॉडी इलनेस that also produce a kind of effect that called the toxic effect. Okay, तो जैसे जेंटामिसिन है, रीनल फेलियर में हमें नहीं देना चाहिए। ओके, हाई डोज ऑफ एट्रोपिन कॉजेज द डिलीरियम इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ओके, हाई डोज ऑफ द एट्रोपिन कॉजेज द डिलीरियम इफेक्ट ऑफ द बॉडी, ड्राउजीनेस की जो फीलिंग होती है उसे हम डिलीरियम वगैरह बोलते हैं। ओके, पैरासीटामोल अगर कंटिन्यूसली अगर पेशेंट कंज्यूम करे तो हेपेटिक टॉक्सिसिटी मे प्रोड्यूस और मे लीड। ओके, अल्टीमेटली पैरासीटामोल की एक गोली खाने से वहाँ पे कोई हेपेटिक टॉक्सिसिटी नहीं होगी, हेपेटिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन, ओके, और रीनल फेलियर में जेंटामिसिन लेना। ओके, रीनल फेलियर में जेंटामिसिन लेने से अल्टीमेटली बॉडी को क्यों एक पर्टिकुलर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि जो जेंटामिसिन है वो उसका जो सिक्रीशन, जिसका जो एक्सक्रीजन होगा वो थ्रू यूरिन होने वाला है, और रीनल फेलियर में क्या होगा, रीनल फेलियर में जो अल्टीमेटली जो एक्सक्रीशन होगी जेंटामिसिन की, अल्टीमेटली जो हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो ड्रग का होता है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, और वहाँ पे जो भी कुछ होता है, ओके, जो 4 फेस वगैरह जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग जो होता है अल्टीमेटली वो 2 अलग अलग रूटों पे होते हैं, एक तो स्वेटिंग वगैरह से भी हो सकता है, या तो स्टूल से निकलेगा, या तो अल्टीमेटली वो यूरिन में निकलेगा। अगर यूरिन में अगर कोई ड्रग निकल रहा है, ओके, ऐसे एक्सक्रीटेड के फॉर्म में अगर निकल रहा है, और रीनल अगर फेलर है तो वो ड्रग नहीं निकल पाएगा और बॉडी में उसका एक्युमुलेशन कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, दैट्स वाई कोई भी ड्रग अगर वो उसका एक्सक्रीशन या फिर कोई भी कुछ भी अगर वहाँ पे अगर होता है और उसके फेलर में अगर हमें वो पर्टिकुलर ड्रग दिया है तो कंजप्शन या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है, होती रहती है। ओके, तो दैट्स वाई
ये जो पर्टिकुलर जो एट्रोपिन है, पैरासीटामोल है, इनका जो ये टॉक्सिसिटी जो मेंशन हुआ है ना, ये पर्टिकुलर सिंगल डोज, डबल डोज इतने में नहीं होगा। जब कंटिन्यूसली जब इसका कंजप्शन होता है, देन अल्टीमेटली इट लीड टू द मेन इफेक्ट और मेन इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, तो कोमा, एक्सेसिव बार्बिचुरेट्स होने से कोमा, इट मे लीड टू कोमा। ओके, बार्बिचुरेट सेडेटिव ड्रग होते हैं हमारे। ओके, मॉर्फिन जैसे हो गया हमारे ओवरडोज में रेस्पिरेटरी फेलियर कर देते हैं। ओके, अल्टीमेटली जो हमारे इमेप्रेमाइन है वो एंटी डिप्रेशन का ड्रग है और इट लीड टू द कार्डियक अरिथमिया। ओके, ये सभी जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये ज़्यादा कंज्यूम करने से होते हैं। ओके, बाय कंज्यूमिंग द मोर ओवर। ओके, यानी कि जो भी हमारे लिमिट है उससे बियॉन्ड जब हम लेने लगते हैं, दैट्स प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, इनटॉलरेंस जो हमारा, ओके, इनटॉलरेंस मतलब होता है कि कोई भी ड्रग हमें स्विचेबल ना होना। ओके, दैट नथिंग बट द इनटॉलरेंस। ओके, तो इनटॉलरेंस का कैरेक्टर अगर जेनेटिक से आना, यानी कि बाय बर्थ अगर वहाँ पे आना, ओके, बाय बर्थ यानी कि चाइल्डहुड से अगर हमें पर्टिकुलरली इफेक्ट या फिर जेनेटिक हमारा ट्रेट ही है कि हमें पर्टिकुलर ड्रग स्विचेबल नहीं होता है, तो दैट इज नथिंग बट उनको हम क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ओके, इनटॉलरेंस ये ऐसा है कि हाँ हो गया कि चाइल्डहुड में हमें स्विचेबल नहीं था, अभी एडल्टहुड में स्विचेबल हो जाएगा। ओके, या फिर अभी स्विचेबल नहीं था, या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिसमें स्विचेबल नहीं था, अभी हमें स्विचेबल है। तो अल्टीमेटली वो क्या है, इनटॉलरेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। ओके, नॉन टॉलरेंट ऑफ एनी ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नथिंग बट इनटॉलरेंस। यही अगर इनटॉलरेंस अगर बचपन से है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए यहीं यहाँ पे मेंशन है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट अ थेरेपेटिक डोज। ओके, एट अ थेरेपेटिक डोज मतलब पर्टिकुलर हमने डोज दिया है, अगर सपोज 250 मिलीग्राम अगर पैरासीटामोल अगर बंदे को देना है, या फिर 500 मिलीग्राम का अगर कोई पैरासीटामोल की टैबलेट है अगर हम दे रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल। ओके, तो अल्टीमेटली वो 500 मिलीग्राम का जो टैबलेट होगा, अगर हम किसी इनटॉलरेंट वाले अगर पर्सन को देंगे, जिसको टॉलरेंट नहीं कर सकता, ओके, अगर उसको देंगे तो अल्टीमेटली उसको वहाँ पे इफेक्ट शो होगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटॉलरेंस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली देखिए बाय इवन वेरी लो डोज प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, क्योंकि उसको इनटॉलरेंट है, आप कितना भी उसको कम करो, क्योंकि आप तो वो दवा दे रहे हो। ओके, यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर ड्रग। ओके, क्योंकि वो और दैट पर्टिकुलर पर्सन वो इनटॉलरेंट टू दैट पर्टिकुलर ड्रग। ओके, एंड दैट्स वाई अगर वो उसको स्मॉल डोज में भी दोगे, इवन यू आर गिविंग इन स्मॉल डोज, that also produces effect. Okay, that also lead to the intolerance of that particular drug. Okay, low threshold power to tackle with any drug. Okay, non dependent है, ultimately observe in some individual only. Okay, then non tolerant of any drug, that is called intolerance, and vary person to person, and we can't estimate in individual. Okay, unpredictable reaction है, bizarre reaction है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बताया मैं। ओके, एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि अ टैबलेट ऑफ क्लोरोक्विन कॉजेज वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ओके, सडन कॉजेज वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, हालांकि इसका साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बट इट प्रोड्यूसेस इन अ सम इंडिविजुअल। ओके, बिकॉज उसको इनटॉलरेंस है। ओके, तो क्लोरोक्विन जो भी 250 मिलीग्राम इसका डोज बताया गया है, 250 मिलीग्राम हमने नहीं दिया, हमने 100 मिलीग्राम दिया, बट स्टिल द वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन still continue. Okay, that is nothing but the intolerance of that particular drug. Okay, small dose of the carbamazepine that also lead to the ataxia. Okay, in some people only. Okay, तो intolerance अगर कंटिन्यू बचपन से रहना, दैट नथिंग बट इडियोसिंक्रेसी। ओके, जेनेटिकली नॉन फिट टू एनी ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज इडियोसिंक्रेसी। रेयर वन होते हैं, बहुत ही रेयर इनका देखने को मिलता है, एंड वेरी फ्यू पीपल बॉर्न विद दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉर्न विद इंटॉलरेंस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनटॉलरेटेड ड्रग मे कॉज सीरियस केस, जैसे कि मैंने आपको इंटॉलरेंस में बताया, इंटॉलरेंस वो वेरिएबल रहेगा कि इस फूड में या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको सूटेबल नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम या फिर आफ्टर एडल्ट, आफ्टर एडोलेसेंस एज में आने तक वो पर्टिकुलर ड्रग सूटेबल हो जाएगा। ओके, सूटेबल अगर हो भी जाएगा कि ऐसा भी होता है कि 500 मिलीग्राम उसको सूटेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 300 मिलीग्राम देंगे या फिर स्मॉल डोज देंगे, अगर वो जो ड्रग हम 500 मिलीग्राम देना चाहते हैं अगर उसको 300 मिलीग्राम देंगे तो उसको सूटेबल हो जाएगा। ओके, तो दैट इज नथिंग बट इन इनटॉलरेंस। ओके, इनटॉलरेंस वहाँ पे आफ्टर लेटर पीरियड में वो थोड़ा सा उसका वहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा, लेकिन इडियोसिंक्रेसी जो है वो इनटॉलरेंट ऑफ एनी ड्रग
फ्रॉम बर्थ, दैट नथिंग बट द इडियोसिंक्रेसी. ओके, तो क्विनिन एंड क्विनिडीन जो है कॉसेज द क्रैम्प्स, डायरिया, अस्थमा, ओके, एंड वैस्कुलर कोलैप्स ऑल्सो. जैसे कि क्लोरामफेनिकोल है, अल्टीमेटली ये एंटी हिस्टामिन ड्रग होते हैं. ओके, इट प्रोड्यूसेस सीरियस प्लास्टिक एनीमिया. ओके, तो क्लोरामफेनिकोल अल्टीमेटली ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है. ओके, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग मतलब जितने भी हमारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, ओके, वहाँ पे उसको सप्रेस करते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं. क्लोरामफेनिकोल है हमारा. ओके, बट ये सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं इन इडियोसिंक्रेसी. ओके, इन इनटॉलरेंट पर्सन. ओके, जो कि बर्थ से उनको हुआ है. ओके, बारबिचुरेट कॉजेज अ मेंटल कन्फ्यूजन. हमारा 6 वन इज दैट नथिंग बट एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन अल्टीमेटली साइड इफेक्ट में भी आता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है. पर्सन टू पर्सन सबको नहीं होता है, ये मोस्ट कॉमन है. लेकिन ये बोलते हैं ना एलर्जिक रिएक्शन आया, ज़्यादा एलर्जी नहीं आया, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में हमें कुछ देखने को मिला, जनरलाइज नहीं हुआ है. ओके, पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर लोकलाइज कोई एलर्जी वगैरह हुई है तो हम उसको प्रेडिक्टेबल में ले सकते हैं. लेकिन अगर जनरलाइज पूरे बॉडी में है और वो अनकंट्रोलेबल है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो वो उसको हम अनप्रेडिक्टेबल में कैटेगरी में लेते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली मोस्ट कॉमन है इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटर रिएक्शन होता है. यहाँ पे एलर्जी क्यों होती है बॉडी के अंदर? क्योंकि जो आपने ड्रग लिया है हमारी इम्यून सिस्टम उसको ऐसा एंटीजन समझती है और उसके अगेंस्ट केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस करती है. सेरोटोनिन, ओके, हिस्टामिन, ओके, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ओके, ऐसे केमिकल मीडिएटर वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सभी क्या है हमारे केमिकल मीडिएटर स्टार्ट कर देते हैं. हमारे जो इम्यून सिस्टम है ये सभी केमिकल मीडिएटर ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दैट्स वाई हमारे जो मास्ट सेल होते हैं वो रप्चर होके ये सभी केमिकल मीडिएटर और प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे एलर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है. ओके, तो अनरिलेटेड टू द थेरेप्यूटिक इफेक्ट. ओके, इम्यून सिस्टम नॉट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर सम पर्टिकुलर ड्रग. Immune system feel any antigen is arrive in the body and they try to kill that particular drug. Okay, by producing a middle chemical mediator like serotonin, histamine, okay, histamine और antibody as well. Okay, तो some people में normally रहता है generalized allergic reaction of a drug is not common, but allergy जो होती है वो commonly होती है. Okay, that's why most common यहाँ पे मैंने लिखा है. Okay, तो अल्टीमेटली ड्यू टू कॉमन एलर्जिक हिस्ट्री इज रिक्वायर बिफोर टू प्रिस्क्राइब इट. ओके, ज़्यादा अगर सीवियर वगैरह होती है तो इट शुड बी नोन टू दैट पर्टिकुलर फिजिशियन. ओके, बिफोर टू प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर ड्रग टू एनी पेशेंट. ओके, तो दिस पर्टिकुलर एंटीजन कॉल्ड इनकम्प्लीट एंटीजन और फॉल्स एंटीजन. ओके, क्योंकि वो पर्टिकुलर एंटीजन तो है नहीं, वो ड्रग ही है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडी और केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस कर रही है. ओके, one kind of drug can produce a different type of allergic reaction and different individual. Okay, तो अल्टीमेटली वो बहुत सारे एक तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इरप्शन प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, बॉडी के अंदर इचिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन दे कैन प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी. इट वेरीड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, तो सल्फर ड्रग जो होते हो दैट मोस्टली कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन. ओके, हमारे जो सेकेंड लास्ट है दैट नथिंग बट फोटो सेंसिटिविटी. दैट नथिंग बट कोई ऐसा ड्रग होता है कि हमें लेने के बाद बॉडी में हमने ले लिया है या फिर हमने बॉडी के ऊपर टॉपिकली अगर हमने लगा दिया है. ओके, टॉपिकली मतलब कोई पार्ट ऑफ आवर बॉडी हमने वहाँ पे अगर लगा दिया है. ओके, क्रीम, लोशन वगैरह जो हम वो लगाते हैं. ओके, उससे क्या होता है कि कोई जो ड्रग होता है ना, अगर हमने कोई बॉडी अगर सिस्टमेटिकली भी लिया है बॉडी के अंदर, ओरली अगर लेते हैं, IV वगैरह लेते हैं तो भी. सेकेंडली अगर आप टॉपिकली अगर लगाते हो, ये हमारा सेकेंड थिंग हो गया. ओके, दोनों ही केस में ऐसा होता है कि जो ड्रग होता है ना वो स्किन के बिलो ऑफ द स्किन लेयर वो जाके डिपॉजिट हो जाता है. ओके, और डिपॉजिट हो जाने के बाद अगर हमारा बॉडी अगर हमारी बॉडी की स्किन अगर किसी फोटो यानी कि लाइट के सेंसेशन में या फिर लाइट के इफेक्ट में अगर वो ओपन हो गया या फिर लाइट में अगर वो चला गया तो उसकी वजह से क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं. ओके, तो ये देखिए फोटो मीन्स लाइट होता है और सेंसिटिविटी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलरली क्या होता है कि रिएक्शन होता है. ओके, तो कॉज बाय एनी ड्रग और टॉपिकल एजेंट टुवर्ड्स एनी लाइट. ओके, तो ये देखिए क्यूटिनेस रिएक्शन यानी कि स्किन के अंदर रिएक्शन या फिर स्किन के ऊपर रिएक्शन ऐसे कुछ आना. ओके, तो वो रिएक्शन हमारे बुस्टल्स भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन हमारे एरिथेमा भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन हमारे इचिंग भी हो सकती है. ओके, तो फ्रॉम ड्रग इंड्यूस सेंसिटाइजेशन ऑफ स्किन टू UV रेडिएशन. ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट नथिंग बट स्किन का एक्सपोज होना. ओके, एक पर्टिकुलर लाइट में. ओके,
कोई भी लाइट हो, ओके, इट डजंट मैटर, ड्रग गेट कलेक्टेड और एक्यूमुलेटेड इन द स्किन लेयर, ओके, नॉर्मली इट एक्यूमुलेट इन द स्किन लेयर, कोई ड्रग होते, एंड इफ पार्ट गेट एक्सपोज टू द सनलाइट एनी अदर फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस द फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी लाइट का सोर्स हो, अगर वो हमारी स्किन के लिए अगर एक्सपोज हो जाती है वो पर्टिकुलर लाइट में, तो दैट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ इफेक्ट और दैट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटो सेंसिटिविटी, ओके। तो फोटो सेंसिटिविटी में फोटोटॉक्सिक एंड फोटो एलर्जी ऐसे दो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली हमारे कैटेगराइज होता है, ओके। तो फोटोटॉक्सिक में अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे जो स्किन लेयर होगा उसको वहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, ओके, दैट प्रोड्यूसेस द रिएक्शन, ओके, वहाँ पे एलर्जी, स्किन इरिटेशन या फिर इचिंग, ओके, ये सभी प्रोड्यूस होता है, रिजल्टिंग इन लोकल स्किन डैमेज, ओके, एरिदिमा, एडिमा, ब्लिस्टर, ये सभी फोटोटॉक्सिक की वजह से होता है, ओके। तो एग्जांपल दिया टेट्रासाइक्लिन जो होता है, जैसे कि डेमोक्लोसाइक्लिन जो होता है, हमारे सल्फर ड्रग है, थाइजाइड है, एमिडोरिन जो है, ओके, देन हमारा जो फिनोथायरोजिन है, ये सभी जो ड्रग है अल्टीमेटली दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द स्किन, बीनीथ द स्किन, एंड अल्टीमेटली इनको लेने के बाद जो स्किन का जो लेयर है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए हमारे पर्टिकुलर लाइट में, ओके। हमारा जो नेक्स्ट है दैट नथिंग बट फोटो एलर्जिक मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो ड्रग इंड्यूसेस अ सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लाइट, ओके। तो बॉडी के अंदर ड्रग चला गया है लेकिन स्किन में डिपॉजिट नहीं है, लेकिन स्टिल अगर बॉडी हमारी एक्सपोज होती है लाइट के अंदर तो बॉडी के अंदर स्टिल वहाँ पे सेल मीडिएटेड रिएक्शन होगा और उसके अगेंस्ट अगेन वहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी केमिकल मीडिएटेड प्रोड्यूस होंगे ब्लड के अंदर और दे गेट प्रोड्यूस द एक्जिमेटेड कॉन्टेक्ट लाइक डर्मेटाइटिस, ओके। मेनली जो होते हैं इसमें सल्फर ड्रग, क्लोरोक्विन एंड क्लोरोप्रोमेजिन जो भी हमारे जो ड्रग होते हैं अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस फोटो एलर्जी। तो फोटोटॉक्सिक एंड फोटो एलर्जिक, ओके, these are the more or most two important categorization of that particular photosensitivity, okay। तो फोटोटॉक्सिक मैंने आपको बताया कि वो पर्टिकुलर जो स्किन के नीचे वो पर्टिकुलर ड्रग एक्यूमुलेटेड होता है, ओके। बट फोटो एलर्जिक में ऐसा कुछ नहीं होता, फोटो एलर्जिक में फोटो के सेंसेशन में यानी कि लाइट के एक्सपोजर में या फिर लाइट के प्रेजेंस में हमारे बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। हमारा लास्ट वन इज दैट नथिंग बट रेनफोर्समेंट होता है, ओके। रेनफोर्समेंट मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली ऐसा कोई ड्रग होते हैं कि एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस इफेक्ट दैट मेक द यूजर विश टू टेक अगेन एंड अगेन, ओके, और इट इंड्यूसेस द ड्रग सीइंग बिहेवियर, ओके। अल्टीमेटली इसका मतलब यही हुआ कि जो हम ड्रग ले रहे हैं ना, ओके, वो ड्रग लेने के बाद पेशेंट को डिज़ायर होता है कि यस इसका ड्रग जो ये जो हम ड्रग ले रहे हैं, सपोज किसी कंडीशन में हम लेते थे लेकिन पेशेंट को डिज़ायर हो रहा है कि मुझे अगेन एंड अगेन चाहिए। क्यों अगेन एंड अगेन चाहिए? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शन वगैरह होंगे थोड़े से उसको सप्रेस करता है और एक जो बोलते हैं ना लेथार्जी की जो फीलिंग होती है, जो मेलीज की जो फीलिंग होती है, ओके, जो जहाँ पे बॉडी जो हमारी होती है जो पूरी तरीके से जो टायर्ड हो चुकी रहती है, ओके, उसको रिलीव करता है, ओके। तो इसे भी रिलीव करने वाले जो पर्टिकुलर जो इफेक्ट जो सप्रेस करने वाले जो ड्रग होते हैं वो पेशेंट को बहुत ही डिजायरेबल ड्रग होते हैं, ओके, और उनको हम क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ओके। यानी कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग ड्रग ऐसा इफेक्ट शो कर रहा है बॉडी के अंदर जो कि पर्टिकुलर पेशेंट को अच्छा लग रहा है और पेशेंट डिजायर टू टेक मोर एंड मोर, ओके, और अगेन एंड अगेन, ओके। तो इट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलरली इफेक्ट और जिसको एक पर्टिकुलर पर्सन अगेन एंड अगेन देखना चाहता है और अगेन अगेन उसको बॉडी में वो इफेक्ट चाहिए, ओके। तो जितने भी ओपिएट्स होते हैं, हीरोइन जितने भी हैं, कोकीन है, हीरोइन्स है, ओपिएट्स है, ओके, जितने भी ऐसे भी ड्रग हैं ये सभी क्या करते हैं हमारे मेंटल को डिप्रेस करते हैं और जितने भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उनको एक्टिवेट वगैरह करते हैं, ओके। तो बेंजाडाइजेपिन है दे आर वीक रेनफोर्स, स्ट्रॉन्ग रेनफोर्स जो हमारे होते हैं ओपियोइड्स एंड कोकिन्स होते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट फॉर आवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस द एडवर्स ड्रग इफेक्ट इंक्लूड द नंबर ऑफ इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, ओके। देन मैंने आपको बताया कि एलर्जिक रिएक्शन है, फोटो सेंसिटिविटी है, इडियोसिंक्रेसी है, ओके, देन इंटॉलरेंस है, ओके। तो लास्टली मैंने आपको बताया कि रेनफोर्समेंट भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है ड्रग का, ओके। तो दैट इज नथिंग फॉर आवर टुडेज क्लास गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्लास यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू।